बिहार वाले जो नए नए बाइकर होते हैं, इनमें स्पेशलिटी क्या होती है कि ये पैदा ही पिछवाड़े में हॉर्न लेके होते हैं। ये ट्रैफिक होना हो, हॉर्न देना जरूर। और आप यहाँ से जितनी दूर तक देख रहे हैं ना, जितनी दूर तक देख रहे हैं, वो कहने के लिए शराब बंद है, लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह दिख जाते हैं जहाँ की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और आज है मेरा फर्स्ट डे गांव में और अभी मैं जा रहा हूँ बगीचे में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक रहने का अलग स्पेस होता है और आपके खेत और आपके जो बगीचे होते हैं वो दूसरी साइड होते हैं। तो मेरे साथ है मेरा भाई निरंजन और अभी हम लोग घर से जस्ट निकले हैं। और सुबह का अगर आपको मैं मौसम दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ का कितना प्योर है और ना आपको इतनी ट्रैफिक मिलती है। और जिस साइड भी आप देखेंगे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली मुझे यही चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से मैक्स टू मैक्स 5 या 7 मिनट का रास्ता होगा, तो वहाँ मैं पहुँच के दिखाता हूँ कि आपको बिहार के बगीचे कैसे होते हैं। तो मुन्ना भाई आएंगे तो बैंड बजा देंगे। और बेसिकली ये जो रोड है ये मेन लिंक रोड है, यहाँ से बहुत सारे जगह आप लोग जा सकते हैं। तो इसे आप मतलब काइंड ऑफ NH भी बोल सकते हैं, हाईवे टाइप। और यहीं से हो जाते हैं जंगल स्टार्ट। तो जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये बांस के पेड़ हैं और इसके आप आगे जाएंगे तो आम के और शीशम के आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलती हैं। और देखिए बिहार वाले जो नए नए बाइकर होते हैं, इनमें स्पेशलिटी क्या होती है कि ये पैदा ही पिछवाड़े में हॉर्न लेके होते हैं। ये ट्रैफिक होना हो, हॉर्न देना जरूरी है, क्योंकि पिछवाड़े में हॉर्न है और हॉर्न का आवाज़ तो जब बजेगा ही जब पिछवाड़े में होगा। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खेत और इसके आगे है जंगल। और देखिए दोस्तों, वहाँ से ये अभी फ़िलहाल हम लोगों का ही है, ये खेत है और इसमें हमने साइड से रास्ता दिया हुआ है, क्योंकि आगे पीछे किसी ने रास्ता दिया नहीं जाने के लिए, क्योंकि ये सबको इंच इंच प्रॉपर्टी प्यारी होती है ना निरंजन? और इस बार आम का जो है मौसम देखिए कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाता है कि आम कितने आने वाले हैं। तो होप इस बार बहुत ज़्यादा आम होगा। और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए इस टाइप का होता है जंगल, स्टार्टिंग जंगल। यहाँ पे बांस के आपको बंच दिखेंगे बहुत सारे। और बिहार में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहने के लिए शराब बंद है, लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह दिख जाते हैं जहाँ की पार्टी होती है। और अगर पार्टी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि शराब भी बिकता ही बिकता होगा। और शराब बिकता है तो सिंपल सी बात है, पुलिस वालों को ज़रूर पता होगा। लेकिन समझदार आप भी हैं, समझदार बाकी लोग भी हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद देखने आया हूँ। बुलेट का जो इंजॉय होता है ना, पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चेकअप करवाओ। अच्छा, स्पोर्ट्स बाइक जो है ठीक है, लेकिन बुलेट का जो आनंद है गाँव में आनंद है और शहर में भी आनंद है। और हमको तो भैया गांव से बढ़िया जो है कहीं लगता नहीं है, शहर भी नहीं बुझाता है हमको गांव से अच्छा। देखिए इतना सुंदर वातावरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है ना? तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बगीचे में। और देखिए ये जो ब्यूटी है ना, ये आप कैसे भी ना एडिट करके कर सकते हैं और ना आप कहीं पे जनरली आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। तो कोशिश करा करें कि आपको जब भी टाइम मिले अपने गांव जरूर आएँ, है ना निरंजन? हाँ, और गांव का मजा ले। फ़िलहाल निरंजन मुंबई में रहते हैं और ये भी कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे आए हुए हैं। तो ये देखिए, मतलब ऐसा व्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है। मतलब इस चीज़ के लिए आप क्या, मतलब मैं भी जनरली पहाड़ों पे ही जाता हूँ या फिर कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर भीड़ कम हो। ओह
तो ये है अपना छोटा सा बगीचा। इस साइड हमारे 3 जामुन के पेड़ हैं और वो इतने बड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और इस साइड है खेत। तो फिलहाल आप इस सीनरी का आनंद लीजिए और अभी मैं आपको आगे भी जाके दिखाऊंगा कि आगे और कौन कौन से पेड़ हैं। तो बेसिकली अगर इस पेड़ की बात करें तो ये शीशम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, आम, और इसमें भी जैसे वेरिएशन होता है ना कलकतिया टाइप, तो ये कलकतिया आम है। और बांस का तो आपको पता ही है, बांस तो खैर होता ही है। और ये भी शीशम का ही पेड़ है जो गिरा हुआ है नीचे। आनंद रंजन। और इस साइड है खेत। तो अभी चलते हैं फिलहाल खेत की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर होता है जंगल समाप्त और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है खेत। और आप यहाँ से जितनी दूर तक देख रहे हैं ना, जितनी दूर तक देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी खेत हमारी नहीं है। वो पूरा खेत हमारा नहीं है और इवन मुझे ये नहीं पता कि हमारा कितना है। तो जितना भी है हम लोगों का ही है। और मतलब जब मैं बचपन में आया करता था ना यहाँ पर, तो मुझे लगता था कि भाई साहब पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं घर से। और जब अब मैं आता हूँ तो लगता है कि अरे यार, मतलब ये तो जस्ट पीछे ही है। तो ये सारी स्टोरी अभी इसमें लगा हुआ है गेहूं का पौधा। जंगल के उस साइड, और उस साइड दिखाते हैं आपको फिलहाल क्या कंडीशन है। तो दोस्तों ये है बगीचे का दूसरा साइड। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी आपको वही देखने को मिलेगा, आम और जामुन के पेड़ और साथ ही साथ शीशम और बांस होते हैं। और इसमें स्पेशल क्या है कि यहाँ पर ना आपको फर्न वाले पेड़ भी दिखेंगे, मतलब जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे कभी। तो ये है फर्न वाले पेड़, है ना, ये सारे। और अगर कुछ भी और भी है तो मुझे नहीं पता, बस इतना मुझे नॉलेज है नहीं इन चीज़ों वगैरह में। और यहाँ पर सांप भी बहुत सारे होते हैं। और जैसे निरंजन बता रहे थे, उन्होंने परसों भी यहाँ पे सांप देखे थे। तो पूछते हैं इनसे कि कौन सा सांप था वो। मालूम नहीं, मैंने पहचाना नहीं ऐसे कौन सा सांप था वहाँ पे। क्या, किस कलर का था? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का सांप था। तो फिलहाल मुझे आगे जाने में भी डर लग रहा है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। है ना। तो ये सारा सिस्टम है। ये देखिए, ये शीशम का पेड़ है और बांस का तो आप लोग खैर पहचानते हैं। और मैं आपको जामुन का बता रहा था, जामुन आपको दिखाता हूँ जामुन का पेड़ कितना मोटा है। तो एक ये जामुन का पेड़ है, आप इधर से मत देखिए, आप इस साइड से देखिए भाई साहब, कितना मोटा पेड़ है ये, है ना। और इसमें कम से कम बहुत जामुन होते हैं। और मैं जामुन के सीज़न में होता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कितना ये दे देते हैं पेड़, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है। और एक, अब देखिए, जिसका एक तना टूट के नीचे गिरा है, उसका साइज़ देखो कितना बड़ा है। तो आप सोचो कि ऊपर से और कितना होगा ये। तो एक तीसरा पेड़ ये है। और ये वाला जो जगह है ना, इसे बोलते हैं कि जगह चिकसारी, पानी का जगह। इसे मतलब यहाँ पे बाढ़ के टाइम में ना पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग मछली पकड़ने आते हैं। फिलहाल मैं 1-2 बार ही आया हूँ, बिकॉज बाढ़ के टाइम पे मैं आ नहीं पाता। तो यहाँ पे ना बिल्कुल पानी भर जाता है और इसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं। और ये थोड़ा गहरा है, और इस साइड जो आपको ये वाला दिख रहा है ना एरिया, इसमें पानी आ जाता है, तो इसमें मछली पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो इस जगह का भी नाम क्या है? चिकसारी जगह है ये।
देखिए मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा था, इनके कलर सच में गोल्डन ही हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। तो इसीलिए किसानों के लिए ये सोने से कम नहीं है। और ये हैं हमारे प्यारे प्यारे खेत, यहाँ पे निरंजन गेहूँ खाते हुए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके कलर ना सच में ही गोल्डन है, मतलब दाना दाना गोल्डन ही दिखेगा आपको। तो ये है, और यहाँ से है इसका मेन अट्रैक्शन, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं क्योंकि घर भी पहुँचना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिंघिया गांव के हैं या फिर आप सिंघिया गांव के आसपास से हैं या फिर आप सिंघिया गांव के बारे में जानते हैं, क्योंकि सिंघिया गांव बहुत फेमस है मार्केटिंग के लिए। और तो यहाँ पे ना आप एक ब्रह्म स्थान के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के जस्ट साइड में ही है एक डी पोखर। तो वो पोखर भी मैं आपको दिखाऊँगा और हम लोग उसी साइड से निकल रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है ना, इसके आप जड़ से देख रहे होंगे और यहाँ तक है इनकी जड़ें। और देखिए ये है डी पोखर, है ना, और इसके जस्ट आगे है मंदिर जिसे बोलते हैं ब्रह्मस्थान। और छठ पूजा भी सिंघिया का यहीं पर होता है। तो चलिए तो ये है मंदिर और ये है पीपल का पेड़, और ये मेरे बचपन से ही मैं इस पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ। और ये है सिंघिया का मंदिर। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं बाबा के साथ। धन्यवाद।